एल्डर वामिका के अलावा भी कई मुख्य शिष्य विंग्स एलायंस से ताल्लुक रखते हैं। उनकी उपलब्धियां वर्ल्ड एलायंस या तलवार अलायंस के संस्थापकों से कम नहीं है। क्या आप इसे ताकतवर नहीं कहेंगे? छोटे भाई ने समझाया। अगर आप इस तरह कहते हैं तो विंग्स एलायंस वाकई में बेहद ताकतवर है। क्या उनके सदस्यों की पहचान करने का कोई खास तरीका है? आर्यन की विंग्स एलायंस के बारे में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। विंग्स एलायंस के सदस्यों को देखना बहुत दुर्लभ है, लेकिन वे अपनी छाती पर एक छोटा बैज पहनते हैं जिसमें एक जोड़ी पंखों का निशान होता है। वे चलते चलते बातें करते हुए भीड़ भाड़ वाले चौक पर पहुंच गए। ये वो जगह थी जहां आध्यात्मिक चिकित्सा हंट के लिए पंजीकरण किया जा रहा था। दरअसल पंजीकरण का मतलब था कि बस अपना नाम दीवार पर लिखो और एक टोकन प्राप्त करो। वहां कोई बुजुर्ग नहीं था। जूनियर, आध्यात्मिक चिकित्सा हंट कल से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए ताकि तुम्हें सुरक्षा मिल सके, लेकिन विंग्स एलायंस में शामिल होने के बारे में सोचने का भी कोई फायदा नहीं है। हमारे जैसे लोगों को जीवन में एक भी मौका नहीं मिलेगा। वर्ल्ड अलायंस और तलवार अलायंस में भी शामिल होना आसान नहीं है। इसलिए अगर तुम किसी गठबंधन में शामिल होना चाहते हो तो अपनी आंखें खुली रखो। पंजीकरण के बाद दोनों भाइयों ने आर्यन को चेतावनी दी। मुझे कुछ सलाह दो। ये देखकर कि वे इतने दोस्ताना थे, आर्यन ने आदरपूर्वक उनसे कहा। सशक्त गठबंधनों में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन कमजोर गठबंधन में शामिल न होना। उदाहरण के लिए उन गठबंधनों से दूर रहो जो बार बार बताते हैं कि वे कितने अच्छे हैं, जैसे वो लड़की जो बांस की चादरें दे रही है। एक नजर में ही पता चलता है कि वो किसी कमजोर गठबंधन से है और नए शिष्यों को बहकाने की कोशिश कर रही है। बड़े भाई ने बैंगनी कपड़े पहने एक युवती की ओर इशारा किया। आर्यन ने इशारा की दिशा में देखा और चौंक गया। वो बैंगनी कपड़े वाली युवती अदिति थी। उसे देखकर आर्यन उत्साहित हो गया। आर्यन की आवाज सुनकर अदिति ने भी पलट कर देखा। आर्यन को देखकर वो भी बहुत खुश हुई और हाथ हिलाते हुए बोली, आर्यन। आर्यन उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वे यहां मिलेंगे। वो जल्दी से अदिति के पास चला गया। ओ नहीं, एक और बेवकूफ उनके जाल में फंस गया। भाइयों ने सिर हिलाते हुए आपस में बात की। आर्यन, तुम अंततः आंतरिक प्रांगण में आ गए। ये बहुत अच्छा है। अब हम एक साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं। अदिति ने आर्यन के बैंगनी कपड़े देखकर खुशी से कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? आर्यन ने उससे पूछा। ओह, क्या तुम नहीं जानते? दीपांकर ने आंतरिक प्रांगण में एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम गॉड एलायंस है। देव परिवार के सभी लोग गॉड एलायंस में शामिल हैं, लेकिन अभी भी हमारे गठबंधन में बहुत कम सदस्य हैं। इसलिए मैं नए शिष्यों को हमारे गॉड एलायंस में लाने की कोशिश कर रही हूं। यदि हमारा गठबंधन आगे बढ़ता है तो ये देव परिवार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अदिति ने मुस्कुराते हुए समझाया। दीपांकर, जिसका अदिति ने उल्लेख किया था, देव परिवार का एक बड़ा भाई था। वो 10 साल पहले आर्यमान स्कूल में शामिल हुआ था। हालांकि आर्यन को दीपांकर से बहुत अच्छे अनुभव नहीं थे, क्योंकि वह भी उन लोगों में से एक था जो बचपन में उसे परेशान करते थे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आर्यन ने कहा। हालांकि वो दीपांकर को पसंद नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि अदिति इतनी मेहनत करे। ये ठीक है, मैं इसे खुद ही संभालूंगी। वैसे भी क्या तुमने आध्यात्मिक चिकित्सा हंट के लिए पंजीकरण किया है? अदिति ने पूछा। देखो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए पंजीकरण टोकन दिखाया। बहुत बढ़िया, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आध्यात्मिक दवा पकड़ना बहुत मजेदार है, अदिति ने उत्साहित होकर कहा। आर्यन, मुझे रात में मिलना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अदिति ने आर्यन को अपने निवास स्थान का पता लिखा हुआ एक बांस का पर्चा दिया और फिर एक और नए शिष्य से बात करने चली गई। रात में आर्यन ने तय समय पर अदिति के निवास पर जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो अदिति उसे देखकर बहुत खुश हुई। हालांकि अदिति आर्यन से 1 साल बड़ी थी, फिर भी वो युवा और हंसमुख थी। उसकी मासूमियत और जोश से भरी ऊर्जा देखते ही बनती थी। जैसे ही वो आर्यन के पास आई, उसने अपने हाथ खोले और हंसते हुए कहा, अरे, इसे पकड़ो। उसकी हथेलियों के बीच एक छोटी सी हरी घास थी जिसे संत आत्मा घास कहा जाता था। हां, ये है। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए है और इस साल का बोनस भी इसमें शामिल है। कहते हुए
अदिति ने संत आत्मा घास आर्यन के हाथों में दे दी। अगर ऐसा है तो मैं इसे नहीं ले सकता। क्या तुम भूल गई कि मुझे अभी भी तुम्हें 2 संत आत्मा घास देनी है? आर्यन ने उसे वापस थामने की कोशिश की और अपनी जेब से एक और संत आत्मा घास निकाली। आर्यन, तुमने संत आत्मा घास को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया? संत आत्मा घास को यूं साबुत देखकर अदिति को लगा कि ये वही है जो उसने पहले आर्यन को दी थी। हाँ, मैंने इसे संरक्षित कर लिया है। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे तुम्हें लौटा रहा हूं। लेकिन ये घास तुम्हारी है, मैं इसे कैसे ले सकती हूं? ये सही नहीं होगा। अदिति, मैंने कहा था कि मैं 2 लौटाऊंगा और मैं ऐसा ही करूंगा। क्या तुमने भी मुझसे यही वादा नहीं किया था? इसे स्वीकार कर लो। ऐसा ना करने पर तुम मुझे मुश्किल में डाल रही हो। लेकिन तुमने जो घास मुझे दी थी उसका मैंने उपयोग भी नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूं। अदिति, मैं समझता हूं कि तुम मेरे भले की सोचती हो। देव परिवार में मेरे बड़े भाई और पिताजी के अलावा केवल तुमने ही मुझसे हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। इसे छोटे भाई का आदर मानकर स्वीकार कर लो। आर्यन ने ये बातें दिल से कही थी। देव परिवार में अधिकांश लोग उसे नीची नजर से देखते थे, इसलिए जब भी अदिति ने उसके साथ अच्छे से पेश आना शुरू किया, उसे सचमुच भावुकता महसूस हुई। आर्यन की बातों को सुनकर अदिति का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, आर्यन, तुम मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हो। दरअसल ये संत आत्मा घास मेरी नहीं है। तुम्हारे भाई देवेश ने मुझे इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। मेरा भाई? आर्यन एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। देवेश बद्रीलाल के सगे बेटे और आर्यन के बड़े भाई थे। वे आर्यमान प्रांत के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल विवेक स्कूल में प्रशिक्षण ले रहे थे। देवेश 17 साल की उम्र में आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे और उन्हें देव परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। हालांकि आर्यन बद्रीलाल के सगे बेटे नहीं थे, देवेश ने हमेशा उन्हें छोटे भाई की तरह माना और वे आर्यन के सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें डर था कि तुम्हें कोई बोझ महसूस हो, इसलिए उन्होंने मुझे न बताने को कहा था। लेकिन अब मुझे सच बताना पड़ा, अदिति ने झेंपते हुए कहा। फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। भले ही ये संत आत्मा घास तुम्हारी ओर से नहीं है, लेकिन इन सभी वर्षों में जो भावनाएं तुमने मुझसे जताई है वे तुम्हारी ओर से हैं। इसे मेरे छोटे भाई के तौर पर तुम्हें सम्मान देने के रूप में समझ लो। इसके अलावा तुम जल्द ही आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करोगी, इसलिए ये घास तुम्हारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अस्वीकार न करो। कहते हुए आर्यन ने अदिति के हाथों में संत आत्मा घास को मजबूती से थमा दिया। ठीक है, मैं इसे एक संत आत्मा घास उधार लेने के रूप में देखूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही वापस दे सकती हूं। आर्यन के जोर देने पर अदिति ने अंततः केवल एक घास को स्वीकार किया। वास्तव में आर्यन सही था। अदिति जल्द ही आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करने जा रही थी और ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। संत आत्मा घास उसके लिए बहुत उपयोगी थी। समझौता हो गया, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा। ओह, देवेश ने मुझे तुम्हें एक पत्र देने को भी कहा है। अदिति ने अपनी कमर से एक पत्र निकाला। जैसे ही उसने पत्र लिया, आर्यन की भावनाएं उमड़ पड़ी। वो 5 सालों से देव परिवार में वापस नहीं आया था, जिसका मतलब था कि उसने 5 सालों से अपने पिता और भाई को नहीं देखा था। उसने सोचा कि उनसे मिलना उसके लिए शर्मिंदगी का कारण होगा।